आप भी उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जो वो बोलेंगे? मैं पहले जवाब दे देता हूं। शाहनवाज जी, दीप सिद्धू इतनी देर के बाद सरकार को याद आया कि चलो 1 लाख का इनाम ही घोषित कर देते हैं, जबकि वो जिस टीम की तरफ से खेल रहा था उस टीम ने $2.5 लाख का इनाम रखा था झंडा फहराने वाले पर, और वो झंडा फहरा के निकल गए। आप लोग 1 लाख रुपए का इनाम रख के सोचते हैं कि लोग आपको आके बता देंगे कि दीप सिद्धू कहां है, पहली चीज। दूसरा, आज जींद में महापंचायत हुई जिसमें राकेश टिकैत कह रहे हैं बिल वापसी होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर गद्दी वापसी की तैयारी कर लेना। देखिए, पहली बात तो रोहित जी, ये दीप सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो एक कलाकार है। सनी देओल जब ज्वाइन करने आए थे उस वक्त वो आए थे साथ में। बाद में सनी देओल ने भी उनको अपने से बहुत दिन पहले अलग कर दिया था। दीप सिद्धू तो किसान आंदोलन में हर दिन वहां पे मौजूद था, हर दिन वहां पे ड्रामा कर रहा था, वहां पे हर दिन हरकत कर रहा था। तब इन लोगों को दीप सिद्धू बहुत अच्छे लगते थे। बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब लाल किले पर वो पहुंच गया और लाल किले का जो हरकत हुई लाल किले पर, उसके एक दिन पहले मैं कार्यक्रम में था, आज तक पर ही आपके एक कार्यक्रम में, और मैंने कहा था कि ट्रैक्टर रैली आएगी, भीड़ आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सारे किसान नेता, सारे पार्टियों के नेता ने कहा नहीं, ये इजाजत लिया है। इजाजत लिया तो सारे नियम तोड़ दिए, और ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो सारे नेता जो पकड़े गए हैं, उन्होंने पुलिस को मारा और जवान को मारा। जवान कौन है? वो किसान के बेटे हैं, और किसान के बेटे को किसान मार सकता है? वो लोगों ने जो हरकत की, भारत को बदनाम किया, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, अपने देश के लोग भी। कैपिटल हिल बनाना चाहते थे, भारत को बदनाम करना चाहते थे, और उन्होंने ये कोशिश की। और एक कोशिश और थी रोहित जी, मैं बता दूं, ये चाहते थे कि पुलिस को इतना मारो कि पुलिस फायर करेगी, गोली चलाएगी, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कातिल सरकार बता देंगे। हम जवानों को सैल्यूट करते हैं। मैं भी दिल्ली पुलिस कवर हूं। उनको जब मार पड़ रही थी, मेरा भी दिल रो रहा था। 135 करोड़ हिंदुस्तानी रो रहा था। उनके कॉलर बोन टूट गए, उनकी हड्डियां टूट गई। और संजय सिंह जी कह रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आप दिल्ली की सरकार में भी हैं। आप बताइए कि आपके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पंजाब में और कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ सांठगांठ करके उन किसानों को गुमराह करके दिल्ली ला रहे हैं, आप उनके बीच में जाके उनको उकसाने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा वीर तुम बढ़े चलो, खुद विदेश बढ़ गए। क्या कहा था? लाल किला पे बढ़े चलो। और एक जगह नहीं, लाल किला ही नहीं, आईटीओ पर भी जिस तरह आज तक की संवाददाता के साथ, आपके कैमरामैन के साथ, अन्य चैनल के साथ जो व्यवहार किया वो किसान का व्यवहार था। मैं कहता हूं, भारत ने एक बहुत बड़ी बदनामी को टाल दिया। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी बदनामी को टाल दिया। एक दिन भी केजरीवाल साहब या संजय सिंह जी दिल्ली पुलिस के जवान का हालचाल पूछने गए? उनके वो कौन है? वो गैर लोग हैं, वो चाइना और पाकिस्तान से आए हैं, वो भी अपने देश के किसानों के बेटे हैं। उन पर हमला हुआ और पुलिस ने अपने ऊपर हमला झेल कभी भारत की आन को और भारत की शान को बचाने का काम पुलिस की आप एक बात और मैं संजय सिंह जी का जवाब सबके घर दिखाए। जितने पुलिस के कर्मचारी अस्पताल में पड़े थे उनका हालचाल जाना, नेता आपके ना गए हों ना इनके गए हों, हम गए, उनकी भी तस्वीरें हमने दिखाई, उनके भी जख्म दिखाए। नहीं लेकिन उनके जख्मों पे मरहम लगता अगर आप दीप सिद्धू को गिरफ्तार करवा लेते। हमारे भारतीय जनता जो आदमी रोज फेसबुक पे उपलब्ध है, अमित शाह जी गए, जो रोज वीडियो बनाता है, नहीं मैं उसको नहीं पकड़ सकते? हाँ, ये सवाल वाजिब है आपका जी, मैं वाजिब सवाल है। देखिए, एक दिन आपके यहाँ प्रोग्राम में हल्ला बोल में मैं बैठा था, उसमें ये कहा गया कि उस पर एफआईआर कब होगा। मैंने रिकॉर्ड पे कहा कि वो बचेगा नहीं, उस पर भी मैंने पता किया, दिल्ली पुलिस से एफआईआर में नाम था उसका। और आपने जो रोहित जी कल कहा कि वो कहाँ है, तो इनाम भी घोषित किया गया। हम नहीं, गिरफ्तार भी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी से वकील तैयार हैं दुबे जी के, अभी से कांग्रेस पार्टी वकील तैयार करके बैठी है, और संजय सिंह जी अभी से उसके लिए मरहम दुबे जी को चर्चा में ला रहे हैं। जरा जिस पर 1 मिनट मुझे 10 सेकंड और दे दें दुबे जी, 10 सेकंड और दे दें, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर हम दोनों का विवाद हो जाएगा, उस पर हम भी बोलेंगे। फिर मैं आपसे ये कहता हूं, जिस लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, इंदिरा जी ने फहराया, नरसिम्हा राव जी ने फहराया, मनमोहन सिंह जी ने फहराया, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी ने फहराया, आपके भी वो नेता थे, देश के नेता थे, वो जगह अपमानित हुई और उस पर जिसने ये कृत्य किया उसका मुकदमा लड़ रहे हैं।
देश माफ नहीं करेगा, आप जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी को इसका हर्जाना देश आपको देना होगा। जिन्होंने लाल किला को अपमानित किया, तिरंगा को अपमानित किया, ठीक है, आप उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। ठीक है शाहनवाज जी, ये कांग्रेस इस स्तर पर चली जाएगी। हाँ ठीक, बहुत दुख अभय होता है दुबे, आप लोगों के अभय दुबे, इस कृत्य को देख। अभय दुबे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आप लोग भी कहते हैं, लेकिन 70 वकील आप उतारते हैं उनके लिए। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पे आप सवाल उठा रहे हैं कि अब तक हुई नहीं। दीप को पकड़ना था, मनदीप को पकड़ लिया, लेकिन दीप के लिए वकील आपने भी तैयार करके रखा होगा कि नहीं? उन 70 में दीप के लिए है कि नहीं एक आदमी? रोहित सरदाना जी, आज प्रामाणिक रूप से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता दीप सिद्धू, जिसने लाल किले की प्राचीर पर अंधेरा फैलाने की कोशिश की, का नेता जिसका दीप ये अपने आंगन में जला रहे हैं, और वो मनदीप जिसने रोशनी करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्षद मिलकर किसानों पर पथराव कर रहे हैं, उसको जेल भिजवा देते हैं, ये दृश्यता करते हैं। एक भी वकील उन अपराधियों के लिए नहीं खड़ा होगा, मैं आश्वस्त करता हूं। ये देश पहली बार देख रहा है कि कैसे कमल का फूल गुल खिला रहा है, ये कैसे कमल का फूल, 70 वकील किसके लिए, कैसे कमल का फूल कांटे बो रहा है। किसने आपको एक प्रमाण दे दीजिए कि किसी अपराधी के लिए अमरिंदर सिंह जी ने कहा, मतलब आपने जजमेंट भी पास कर लिया, आपने जजमेंट भी पास कर लिया, आपको अदालत की जरूरत ही नहीं है, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही तय कर लेते हैं अपने दफ्तर में।